हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन फुल से फॉल इन लव का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सब लोग जब एक साथ बातें कर रहा था, जिमिन अपनी काम वॉइस में जंगकोक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकोक तुम सच में बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया हो। तुम्हारी वेस्ट मेरी हैंड में बहुत अच्छी तरह से फिट हो रहा है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने हैंड को ऊपर और नीचे की तरफ करने लगता है। इससे वो जंगकोक की वेस्ट पर जिमिन की हैंड को नहीं फील करता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, जिमिन ने ऐसा बातें क्यों बोला था। और जंगकोक घबराते हुए कहता है, वो एक्चुअली ही मेरा हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं शायद थोड़ा सा वेट लॉस किया हो और कुछ भी नहीं। जिमिन जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें ठीक ठाक से खाना खाना चाहिए बेबी बॉय। जंगकोक कहते, फिक्र मत कीजिए, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। जिमिन जो हाँ में अपना सिर हिलाता है तो अपने मन में कहता है, इस जिमिन को इतना ज़्यादा क्यों जंगकोक के साथ फ्लर्ट करना है। उसके पास क्या फ्लर्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे जंगकोक खुद उसका हस्बैंड है। लाइक सीरियसली। तभी मिस्टर जोन कहता है, जिमिन अब हम लोग को घर में जाना चाहिए। पर जिमिन कहता है, आंटी मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं रुक जाऊँ। मुझे जंगकोक के साथ बहुत सारे बातें करना है, मुझे उसके साथ मेरी डेज को बिताना है। मिस्टर जोन जो स्माइल करता है और जंगकोक की तरफ देखता है। जंगकोक एक बनी स्माइल के साथ कहता है, हाँ ह्योंग ज़रूर आप यहाँ पर रुक सकते हैं, मैं सच में हैप्पी फील करूँगा। मिस्टर किम भी कहता है, हाँ रुक जाओ, ये सच में अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ पर रहोगे, तो फिर जंगकोक कुछ दिन के लिए ब्रेक ले सकता है। तब जंगकोक जो और भी ज़्यादा हैप्पी था और वो कहता है, डैड तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लीज़ ले लेना। मिस्टर जोन कहता है, ओके जंगकोक तुम जब कि ब्रेक लेना चाहते हो कोई बात नहीं। फिर जंगकोक जो हाँ कह देता है और उसके बाद मिस्टर जोन और मिस्टर जोन को लोग बाय कहता है और कार तक जंगकोक और तंग और जेमिन और मिस्टर किम उन लोग को छोड़कर आता है। फिर अंदर जाने के बाद जंगकोक कहता है, ह्योंग मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तुरंत जिमिन कहता है, हाँ मैं तो रुक जाऊँगा, बट तुम्हें भी मेरे साथ रुकना होगा। इससे जंगकोक को आंसर करने ही वाला था, पर ताउंग कहता है, सॉरी मिस्टर जिमिन, पर जंगकोक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता है क्योंकि वो मेरे साथ रुकने वाला है। इससे जिमिन कहता है, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो, जंगकोक मेरे साथ क्यों नहीं रुक सकता है, हम लोग हमेशा एक ही रूम में रुकते हैं, तो फिर वो अब मेरे साथ क्यों नहीं रुक सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम उससे शादी किया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऑनर बन गए हो। वो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, तुम्हें उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकोक जिमिन को कहता है, प्लीज़ ह्योंग अब इस तरह से उसके साथ बातें मत कीजिए। तब जिमिन कहता है, तो फिर मैं क्या करूं, वो तुम्हारे साथ इस तरह से क्यों बातें कर रहा है जैसे वो तुम्हारी ओनर है, तुम उसकी कोई सर्वेंट नहीं हो जंगकोक। तो जंगकोक कहता है, ह्योंग प्लीज़ फाइट मत कीजिए। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम दोनों अब स्मॉल बेबी नहीं हो जो एक साथ रहोगे। जंगकोक और तुम दोनों ही बड़े हो गए हो और जंगकोक की शादी भी हो चुका है, तो फिर जंगकोक ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ रुकने वाला है, वो किसी और के साथ नहीं रुक सकता है। तब जिमिन कहता है, क्या कभी भी कोई कजिन एक दूसरे के साथ नहीं रुकता है। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या उसके साथ रुकने वाले हो जंगकोक। जंगकोक कहता है, प्लीज़ तुम भी अब मुझसे इस तरह से बातें मत करो। तो अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछा हो, तुम क्या उसके साथ रुकने वाले हो या फिर नहीं। जंगकोक कोई भी आंसर नहीं करता है। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, रुक जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मेरे रूम को किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, किसी के साथ भी। और इसके साथ तो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। जिमिन इसे देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है जंगकोक। जंगकोक कहता है, ह्योंग अब बहुत ज़्यादा मैस क्या है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिमिन कहता है, क्यों, वो तुम्हें क्यों नहीं छोड़ेगा। जंगकोक कहता है, आप नहीं समझेंगे, वो मुझे मार डालेगा। अब अनमैरिड है, इसी वजह से अब समझ नहीं पा रहे हम, मैं सचमुच ख़त्म हो जाऊँगा। पहले चलिए आपको रूम दिखा देता हूँ। जिमिन जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकोक जिमिन को उसकी रूम दिखा देता है। फिर जंगकोक जब रूम से बाहर चला जाता है, जिमिन
जो अपने स्टमक को पकड़कर हंसने लगता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो घबराते हुए सोली सोली अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब अपने रूम में पहुंचता है वो डोर को सॉफ्टली ओपन करता है और बिना कोई साउंड किए रूम के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि तोंग जो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा था। जंगकुक सोली सोली जो तोंग के पास जाता है और उसके पास जाकर सॉफ्टली तोंग से पूछता है, तुम क्या सो गए हो? तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछा हो, तुम क्या सो रहे हो मिस्टर किम? तोंग से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जंगकुक तोंग के पीछे लेटकर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, देखो मैं आ गया हूँ, मैं ह्योंग के साथ नहीं सोया हूँ। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, अगर तुम सोते भी तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता? मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसके साथ रहते हो, किसके साथ नहीं रहते हो। उसके साथ रहो, सोने का मन करता है सो जाओ, कौन रोकेगा? तुम्हें तो कुछ भी शो नहीं होता है, उसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी तुम्हें उसके साथ ही घूमना है। उसे क्या तुम रोक नहीं सकते थे? उसे क्या तुम ये नहीं कह सकते थे कि वो घर में जा सकता है? जंगकुक कहते, तुम क्या इतना ज़्यादा जेलस हो गए हो कि तुम उसके बारे में इस तरह से बातें कर रहे हो? वो सच में बहुत ज़्यादा गुड पर्सन है। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तो फिर उसके पास से जाओ, यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो? इतना ही ज़्यादा वो अच्छा पर्सन है तो फिर उससे ही शादी कर लेते। मुझसे तुम्हें शादी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। जंगकुक किससे कहते, हाँ भी तुम गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ उसे ह्योंग की तरह देखता हूँ। तंग एंग्री हो जाता है और वो जंगकुक को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आकर उसकी तरफ अपने डार्क आइस के साथ देखता है। जंगकुक भी तंग के आइस की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कौन से कजिन अपनी दूसरी कजिन को डार्लिंग स्वीटहार्ट बुलाता है, बेबी बॉय बुलाता है, मुझे बताओ। जंगकुक कहता है, वो मुझसे 2 इयर्स की एल्डर है, वो मुझे इसी वजह से बुलाता है और मेरी स्मॉलेस्ट से ही वो ऐसा बुलाता है, इसमें मैं कोई भी गलत नहीं देख पाता हूँ। तंग कहता है, ओह रियली? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और जंगकुक को कहता है, ठीक है उसके साथ ही जाकर रहना। और इसके साथ तंग बेड पर से उठ जाता है और गुस्से से वो बाहर की तरफ चला जाता है। जंगकुक जो तंग को रोकने की ट्राई करता है और उसे पीछे से बुलाने लगता है, पर तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो सीधा बाहर चला जाता है। जंगकुक फॉलो करते हुए खुद भी बाहर जाता है, पर वो आसपास और तंग को नहीं देख पाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और रोड की दोनों साइड देखता है, जहाँ पर तंग की थोड़ा सा भी ठिकाना तक नहीं था, जैसे तो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया है। जंगकुक उसके बाद तंग की वापस आने के लिए हॉल रूम में वेट करने लगता है और उसे बार बार कॉल और मैसेज करने लगता है, पर जंगकुक के पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और कुछ देर बाद फोन स्विच ऑफ आने लगता है। जंगकुक कॉलेज फील करने लगता है, उसे डर लग रहा था अगर तंग गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। जंगकुक सुबह की 5 बजे तक वेट करता है, पर अभी भी तंग घर में नहीं था। अचानक से डोर अनलॉक हो जाता है। जंगकुक डोर की तरफ देखता है और देखता है तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। जंगकुक तुरंत तंग के पास जाता है और पूछता है, तुम कहाँ पर थे? तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों घर में वापस आ रहे हो? तुम्हें पता है अब सुबह की 5 बज रहा है, तुम इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हो? रात भर कहाँ पर थे? पर जंगकुक के पास तंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, इससे जंगकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। पर जंगकुक अचानक से अल्कोहल की स्मेल को पाता है। जंगकुक तंग से पूछता है, तुम क्या ड्रिंक किए थे? तुम कैसे ड्रिंक कर सकते हो? तुम्हारे लिए अल्कोहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी तुम ड्रिंक क्या हो? तुम सच में इतना ज़्यादा केयरलेस पर्सन कैसे बन सकते हो? अभी रूम में चलो। और तंग के हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक जब ले जाने की ट्राई करता है, तंग जंगकुक के हैंड को जोर से छुटा देता है अपने हैंड से और वो रूम की तरफ जाने लगता है। उसके लेग शेक कर रहा था। जंगकुक किससे थोड़ा सा हार्ट फील करता है, पर जंगकुक फिर से जाकर तंग को पकड़ लेता है और कहते, मैं हेल्प करता हूँ ना। तंग जंगकुक के ऊपर शाउट करना चाहता था, पर तंग जंगकुक की तरफ अपनी डेथ आइस के साथ देखने लगता है, जिससे जंगकुक कहते हैं, यहाँ पर तमाशा मत करो, रूम के अंदर चलो, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो।
तंग कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप रूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक और तंग जब रूम के अंदर पहुंचता है तब तंग को जंकुक चुपचाप बेड पर बैठा देता है और डोर को लॉक करते हुए तंग के पास आने लगता है। तंग की शर्ट को जंकुक जब चेंज करने की ट्राई करता है तंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिला था ना अपनी कज़न के साथ बिताने की, तुम क्या उसके साथ सो रहे थे, मैं क्या तुम्हें डिस्टर्ब किया हो। जंकुक इससे तुरंत कहता है नो तुम गलत सोच रही हो, मैं तो काउच पर बैठकर तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, मैं होल नाइट हॉल रूम में था। इससे तंग जो हंसने लगता है और कहता है मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या हो रहा था, तुम क्या अपनी कज़न से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। जंकुक तुरंत कहता है हाँ पर एक ब्रदर की तरह। तंग फिर से पूछता है तो फिर मैं कौन हूँ, तुम उसे ब्रदर की तरह प्यार नहीं करते हो, मुझे शो होता है। जंकुक इरिटेट हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें कैसे बिलीव दिलाऊं कि मैं उसे ब्रदर की तरह ही देखता हूँ। तंग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम अपनी कज़न के पास जा सकते हो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए तो तुम अभी भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं किया हो, मुझे तुम माफ़ भी नहीं कर रहे हो। इस सुनकर जंकुक कहता है तो मैं अब तुम्हें कैसे प्रूफ दिलाऊं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हो, मैं क्या तुम्हारे लिए खुद की लेग्स ओपन करूँ उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। इससे तंग कहता है नो इसकी ज़रूरत नहीं है। जंकुक फिर से कहता है बट मुझे तो लगता है इसकी ही एक ज़रूरत है जिससे तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे। लाइक सीरियसली तुम्हें पता है मैं मेरी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा हूँ और उसके बाद भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे किसी और के साथ रहूँगा, मैं तुम्हें चीट करूँगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर लेकर नहीं आए थे, मैं खुद से आया हूँ, मेरी खुद की मर्जी से। मैं इतना ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा रिश्ता था और मुझे पूरी तरह से मेरी सारे नीड्स को पूरा करने में भी काबिलियत है, पर मुझे वो नहीं चाहिए था बिकॉज मैं तुम्हें चाहता हूँ और इसी वजह से मैं सब कुछ छोड़ सरकार यहाँ पर हो और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम डंक हो, पर डंक हालात में भी तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। तुम इतना ज़्यादा खुद की माइंड पर कंट्रोल रखना चाहिए, तुम इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि ड्रिंक कितना ज़्यादा करना चाहिए जिससे तुम्हारी माइंड कंट्रोल में रहेगा। इससे तुम फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है तो तुम ये सारे बातों से क्या प्रूफ करना चाहते हो, इससे कुछ भी सेंस नहीं होता है, मैं सिर्फ राइट कह रहा हूँ। शंकुक कहता है तुम राइट कह रहे हो, पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक पर्सन हमेशा खुद से ज़्यादा इस पर्सन को चाहता है कि वो उससे भी ज़्यादा बेटर लाइफ को डिजर्व करे जो अब उसके पास है। पर मैं मेरी बेटर लाइफ को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ ताकि मैं तुम्हें पा सकूँ और तुम यहाँ पर इस तरह की फालतू की बातें कर रहे हो। लाइक सीरियसली तुम कैसे कर सकते हो, सो जाओ प्लीज़, मुझे गुस्सा मत दिलाओ पर नहीं फाइट बड़ा हो जाएगा और उसके बाद तुम जानते भी नहीं हो कि ये कितना दूर जा सकता है। एक सिंपल थिंग को लेकर इतना ज़्यादा बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक तंग की शर्ट को बदल देता है, तंग कोई भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। जंकुक जब फिर से तंग की क्लोज जाता है, तंग तुरंत जंकुक के वेस्ट कर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके सिर पर अपने सिर रखते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। इस तंग को देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो तंग के बालों को रब करते हुए कहते रोना बंद करो, क्या हुआ है मुझे बताओ। तंग जो इस पर करके इसको उठाते हुए कहता है सॉरी, मैं तुमसे सारे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था, पर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है कि जैसे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करने लगा हूँ उस जिमिन के आसपास, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे डर लगता है कि तुम उसकी वजह से मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझे पता है कि तुम सब कुछ छोड़ सरकार मेरे पास आए हो, पर अगर तुम मेरी मॉम की तरह चले गए तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं जी सकता हूँ, मैं मेरे डैड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ,
मैं तुम्हें किसी के साथ भी एक सेकंड भी नहीं देख सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जंगकुक तंग की बातों को समझ पाता है। वो सोले सोले तंग की सिर को खुद की चेस्ट के पास अलग करता है और तंग को खुद की तरफ देखने पर मजबूर करता है। तंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक तंग के आंसू को पोंछ देता है, उसकी फोrehead पर किस करते हुए कहता है, इस तरह से रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहने वाला हूँ, तो फिर कभी भी ऐसा मत सोचना। मिस्टर किम तो जंगकुक से हिचक उठाते हुए पूछता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो जंगकुक तुरंत कहता है, प्रॉमिस मिस्टर किम, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो जो एक स्माइल करता है और कहते हैं, थैंक यू किम जंगकुक। इस सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, अब सो जाओ, सच में अब ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है। इस सुनकर जो तुरंत बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को उसके पास लेटने के लिए इशारा करता है और बेड पर थपथपाने लगता है। तो उनके सामने जाकर जंगकुक लेट जाता है। तभी जंगकुक तो उनको पीछे से टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक तो उनके आर्म्स में एक बेबी की तरह लग रहा था। तो जंगकुक के आर्म उस पर करके कहता है, तुम इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसे मैं देखा हो। मैं सच में तुम्हारे साथ ऐसे ही होल लाइफ रहना चाहता हूँ बेबी बॉय। और तंग इसके साथ सोले सोले सोने लगता है, पर वो अपनी स्लीपी वॉइस में ही कहता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और आखिर में वो अपने नेक पर एक किस फिल करता है, जिससे जंगकुक अपने टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है और अपने मन में कहता है, सच में ये पर्सन एक दिन मेरी मौत का कारण होगा। और जंगकुक भी कुछ देर बाद सो जाता है। वो दोनों ही 11 बजे उठता है। तो उनको थोड़ा सा पेन हो रहा था अपने सिर में, इस वजह से जंगकुक जल्दी से तो उनको एक बात लेने के लिए कहता है और उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। तो जो मेडिसिन लेने के बाद जब निशा आता है, वो आने के बाद देखता है जिमिन जो मिस्टर किम के साथ बातें कर रहा था, वो तो उनको देखकर स्माइल करता है और कहता है, आई थिंक किम कपल की नाइट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग गया है, इसी वजह से इतना ज़्यादा लेट उठा है। ये सुनकर तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है, और अगर है भी तब भी मैं फिक्र नहीं करता हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम के साथ हेल में जा सकते हो। इससे जिमिन जो हंसते हुए कहता है, मैं हेल में तो चला जाऊँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सच में तुम्हारी जगह पर रहना चाहता हूँ एक दिन के लिए। ये सुनकर तो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम अगर इस बारे में बात किए तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम जंगकुक की कजिन हो, मैं तुम्हें मार कर जमीन के अंदर काट दूंगा। ये सुनकर जिमिन कहते, तुम मुझे इस तरह से डरा क्यों रहे हो, मुझे तो नहीं पता था कि इस घर में अल्कोहल पीना इतना ज़्यादा मना है। मिस्टर किम, आपने तो मुझे नहीं बताया था कि इस घर में अल्कोहल अलाउड नहीं है। मिस्टर किम भी कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तो तुम इस तरह की रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ ड्रिंक करने की बात कर रहा था। जंगकुक ने बताया कि कल तुम ड्रंक होकर घर में आए थे। ये सुनकर जिमिन की तरफ तंग देखने लगता है, जो उसे एक सॉफ्टली स्माइल दे रहा था। तंग अपने मन में कहता है, इस पर्वत को मैं मार डालूंगा, वो मुझे जंगकुक के बारे में ही बता रहा है, मुझे सब कुछ पता है, तुम सिर्फ वेट करो, तुम जल्द ही हेल देखोगे। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, यस डैड। मिस्टर किम पूछता है, तुम दोनों के बीच में क्या कोई फाइट हुआ था। तुरंत तंग कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है डैड, वो एक्चुअली ये हुआ था कि कल मैं थोड़ा सा टेंशन में था कोई चीज़ की वजह से, और इसलिए मैं थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए चला गया था, और आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ। मिस्टर किम कहता है, तुम सच में क्रेजी हो। जिमिन कहता है, हाँ, और मेरी कजिन बदर जो बलि का बकरा बन गया है इस पागल इंसान के साथ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर डिफरेंट बोल सकते हो, मैं यहाँ पर बकरा बना था। और इसके साथ तंग अपना आइस को रोल करके किचन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक लंच रेडी कर रहा था।
जिमिन ने सुनकर हंसने लगता है और कहता है सच में वो बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। मैं देख सकता हूँ मिस्टर किम। मिस्टर किम प्राउडली कहता है क्योंकि समझो मेरा है, मैं भी ऐसा ही था। जिमिन हंसने लगता है और कहते सच में आप बहुत ज़्यादा फनी थे। तो फिर मिस्टर किम कहता है नहीं, उतना भी ज़्यादा भी नहीं। जिमिन कहता है अगर मैं आपके टाइम पर जन्म लेता तो फिर मैं ज़रूर आपसे ही शादी करता। मिस्टर किम हंसते हुए कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो। जिमिन कहता है फ्लर्ट कुछ पेन को छुपाने में हेल्प करता है। इससे मिस्टर किम जो हाँ में अपने से हिला देता है और तोंग जो किचन में जंकुक को हक कर लेता है। तभी जंकुक शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होने की ट्राई करता है, पर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं ही हूँ यहाँ पर, और कोई भी आकर तुम्हें हक करने की ट्राई तो करे उसके हाथ तोड़ डालूंगा। इस सुनकर जंकुक हंसने लगता है और कहते तुम सच में डे बाई डे बहुत ज़्यादा क्रेजी बन रहे हो। तोंग कहता है अगर इतना ज़्यादा। जंकुक तोंग को कहता है प्लीज़ आप मुझे इस तरह से हक मत करो, मुझे जल्दी से लंच रेडी करने दो, मैं हंग्री हूँ। तो जंकुक की नेक को तंग अपने टंग से लिक करने लगता है। इससे जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है और शाय फील करता है। तभी तोंग जंकुक को अपने डीप वॉइस में पूछता है बताओ बेबी बॉय कुछ बोल रहे थे। जंकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मैं हंग्री हूँ, मुझे कुकिंग करने दो, सब लोग के लिए कुकिंग भी करना है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी डैड बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है, उससे बोल दो। और बाकी रहा तुम्हारी हंग्री की, तो फिर क्यों ना आज तुम मेरा फूड बन जाओ, मेरा भूख मिट जाएगा तो फिर तुम्हारा अपने आप ही मिट जाएगा। इस सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते प्लीज़ स्टॉप इट दे। तो जंकुक की यार को अब लिक करता है और कहते क्या बेबी बॉय, क्या मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ। जंकुक इससे पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी ब्रीथ रुक जाता है, वो क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो जंकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है मैं मेरी फैमिली चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और उस स्टिल जंकुक की यार को और उसकी नेक को लिक कर रहा था और शक कर रहा था। जंकुक घबराते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है आर यू श्योर हबी। जंकुक को तंग तुरंत कहता है यस बेबी बॉय, हबी पूरी तरह से श्योर है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ मेरे साथ इस वर्ल्ड में, ओनली वन यू। इस सुनकर जंकुक रेड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ओके मैं इस बारे में जल्दी ही सोचूंगा। इस सुनकर तंग जो स्माइल करता है, तभी वो अपर डोर पर नॉक होता है और जिमिन जो अपनी काम वॉइस में कहता है यहाँ पर क्या कुछ खाना मिल सकता है, यहाँ पर रोमांस चल रहा है, अपने रूम में क्यों नहीं जाते हो। तंग अपने दांत को पीसने लगता है और अपने मन में कहता है इसे क्यों बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करना है। फिर तंग जो जंकुक को कहता है बेबी बॉय चलो रूम में चलते हैं। जंकुक तुरंत तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और वो कहता है मुझे कुकिंग करना है, तुम जाओ। जिमिन कहता है मैं हेल्प करूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं हेल्प कर रहा हूँ और तुम गेस्ट हो ना, यहाँ पर हम लोग की काम है गेस्ट की बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी करना, तो फिर तुम काम को मत करो। और तंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है जिसमें कोई भी इमोशन नहीं था। जिमिन इसे देखकर हंसते हुए कहता है ओके, और उसके बाद जिमिन जंकुक के पास आकर उससे भी हेल्प करने की ट्राई करता है। तंग कहते मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। जिमिन कहते मैं भी कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है अगर मैं कर देता हूँ तो। तंग कहते तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, हम लोग गेस्ट से काम नहीं कराते हम। जिमिन कहते क्या गेस्ट, मैं तो बोल्ड भी हो गया हूँ, मैं तुम्हारी एक ओनली वन ब्रदर इन लॉ जो हूँ, तो फिर इस तरह से मत बोलो, मुझे थोड़ा सा उससे हेल्प करने दो। मेरे लिटिल ब्रदर इतना ज़्यादा काम कर रहा है और तुम भी उससे हेल्प कर रहे हो, मुझे करने दो। जंकुक जो स्माइल करता है और कहता है क्यों प्लीज़ बंद रखिए, पर जिमिन नहीं सुनता है। तोंग इतना ज़्यादा जेलस था कि तोंग जो पोटैटो कट कर रहा था उसकी तरफ उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसकी ध्यान सिर्फ जिमिन की तरफ था। जिस वजह से उसकी फिंगर कट हो जाता है और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जिमिन जब
ताउंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और ताउंग की तरफ देखता है और जंगकुक भी देखता है। जंगकुक ताउंग की कट को देखकर तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आता है और जल्दी से ताउंग की हैंड को अपने हैंड में लेते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या ठीक ठाक से थोड़ा सा वेजिटेबल पर भी फोकस नहीं कर सकते थे? देखो हाथ का क्या क्या हो, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। यूं प्लीज़ अब कुकिंग पर ध्यान दीजिए, मैं ठीक करता हूँ। जिमिन जो हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद वो बाकी की कुकिंग करने लगता है और तो उनकी हैंड को क्लीन करते हुए जंगकुक बैंडेज लगा देता है और गुस्से से कहता है, तुम और होल लाइफ में कभी भी किचन में एंट्री नहीं लेने वाले हो, वरना मैं तुम्हारी हैंड पैर दोनों ही तोड़ डालूंगा। इस सुनकर तंग जो हंसने लगता है और कहता है, ओके बेबी बॉय, पर तुम्हारी पैर को मैं तोड़ डालूंगा। इससे जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जैसा उल्टा सीधा काम नहीं करता हूँ। तंग जो हंसते हुए कहता है, वेट पर बेबी बॉय। इससे तंग की तरफ जंगकुक शॉक होकर देखता है। वो बटरफ्लाई फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। जिमिन जो सब कुछ सुन रहा था वो सोच रहा था डिस्टर्ब करेगा या फिर नहीं, पर वो शांत रहता है। फिर तंग जो जिमिन को सुनाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो बेबी बॉय राइट, ओनली माइन। जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है वो सिर्फ शाय फील करने लगता है। तंग अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, बेबी बॉय तुम क्या मुझे आंसर देने वाले हो? मुझे आंसर सुनना पसंद है। जंगकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जिमिन तंग और जंगकुक की तरफ अपने कोल्ड फेस के साथ इससे देखता है। इसे देखकर तंग जो हंसने लगता है और जंगकुक को तुरंत हक कर लेता है और उसकी सिर पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। जंगकुक भी उस पर करके कहता है, आई लव यू हबीब। तो उनकी नज़र फिर से जंगकुक को छोड़कर जिमिन की तरफ जाता है और वो स्माइल करने लगता है। जिमिन अपने फेस को टर्न करके कुकिंग पर ध्यान देता है। तंग तब उस पर करके कहता है, इसी तरह से बार बार तुम मेरे पास हारते रहोगे, ये बात याद रखना पार्कर जिमिन। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।